बिल्कुल। और देखिए आपके आते ही हमारे साथ एक गुस्से में दिख रहे मोमिन दिख रहे हैं। हेलो। अ, अरे ये तो जी बहुत भाई, सादिक आलम कहाँ साहब, क्या हाल साहिल? चाल? कहाँ साहिल, दुकान कैसे चल रहा तुम्हारा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल धमाल चल रहा है। काफी सुपर चैट आ रहे हैं और सपोर्ट आ रहा है, मिर्ची लग रही है कई सारे लोगों को। तो ये हाल है हमारी दुकान का। सादिक आलम साहब, आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप? तुम 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 जैसे जितने आए हैं, कितने चले गए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मगर इस्लाम अभी तक कुछ नहीं होगा भाई। इस्लाम का अभी तक कुछ नहीं होगा ना? तुम लोग जितने आओगे ना, तुम लोग कितने आओगे कितने जाओगे, इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा और फैलता रहेगा। मस्त तुम जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हेलो। ए साहिल। हाँ बउआ, साहिल, कहा रे? ये बोल रहा हूँ ना तुझे कि तुम लोग हाँ जैसे एडम आए, साहिल आया, समीर आया, तुम लोग हाँ जैसे तुम लोग के ऐसे ऐसे कितने आएंगे पंचुए और जाएंगे, कुछ ना होने हाँ, जाने। कुछ ना होने जाने वाला है। हाँ, इस्लाम अरे बाऊ, फैलता है, कहाँ का फैलता है? रहेगा, इस्लाम एक मजहब है। बाऊ, कहाँ का है तू? हाँ, जो तुम जो गेम खेल रहे हो ना इस्लाम को बदनाम करने का, तो कुछ ना विमल होगा, विमल कुछ। खाए? हाँ। गुटखा इटका खाए? क्या? गुटखा इटका खाए आने से पहले? अरे पगल चोद। बिगर पिचकारी किधर मार के आए? तुम जो सोच रहे हो ना, कितने लोग फिरौन आया, कौन कौन आया, कौन कौन आया, कितना जंग हुआ, कुछ ना हुआ। तुम लोग भी अच्छा आओगे, इसे चले जाओगे मारा अच्छा, कटा के। सादिक सादिक सादिक, मेरे प्यारे भाई, ये बताओ कि कब से चैनल देख रहे हो? तेरा चैनल हम एक साल से देख रहे हैं, देखो कुछ ना कुछ, देखो के आदमी को तो अब तक समझा पाया। हम एक साल से तेरा अच्छा, चैनल देख रहे एक, हैं। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में ही 4 लाख लोग छोड़ चुके हैं इस्लाम, मालूम क्या नहीं? अगर हम एक साल तेरा से एक देख साल रहे से हो। चैनल देख रहे हैं, तो आज तक कुछ तो हाँ कर ना पाया, खाली खाली अपना इनकम दुकान चला रहा है। एक साल से आइटम का, तेरा सच वाला का, हम आज से चैनल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा, कि तेरे मुंह से कहाँ पे सुपारी तो पहुंचा है। निकाल ले। हाँ, मुंह से सुपारी तो निकाल ले। तुम लोग का है ना, हम एक साल से चैनल देख रहे पैदाइशी हैं बाबा। सुपारी है। एक साल से क्यों नहीं है? गुटखा मैं थोड़ी खाता हूँ। तू लोग यूज करता होगा शराब, बेरा, गुटखा, लटर पटर, हम लोग ये सब यूज नहीं करते। अच्छा चलो, अभी टॉपिक पे बात हम करें लोग शादी, हम कभी लोग तेरे का है ना, दिल की कोई भी भड़ास। नशा हराम है कोई भी नशा हराम है, तो हम लोग नशा नहीं करते, ये बात सुन लो। अच्छा, कोई नशा नहीं करता मेरा प्यारा भाई, अच्छा सा प्यारा भाई है, नशा इसके लिए हराम है शक्ल तो इतनी नशा हम लोग प्यारी नहीं है। करते। गांजा इंजा नहीं फूकता है? अरे भाई, नशा हराम है हम लोग में, नशा तो हम लोग कहाँ से करेंगे? नशा हम लोग के लिए हराम है। अच्छा, तो ये रसूलुल्लाह को औरतों का नशा क्यों था फिर? ए, ये सब बदतमीजी बात में से मत किया कर फालतू में। अरे भाई, तेरे से हम एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ कि तेरा एक साल से तेरा दुकान चल रहा है, तेरा सिर्फ इनकम आ रहा है। इनकम के अलावा तेरे पॉकेट में खाली अपने पॉकेट गर्म कर रहा है बस, और कुछ नहीं तुमको। इसको आइडल सबसे बड़ा इसको दुख ये है कि इनकम आ रहा है, पॉकेट भर रहा है। आप कुछ पॉकेट नहीं भर करते हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अच्छा, पॉकेट भरने का प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? फिर साल भर से हम तेरा चैनल देख रहे हैं, एडम का भी देखा, साहिल का भी देखा, हाँ हाँ, समीर का तुम्हें भी। कितना हिस्सा तू चाहिए कर भाई? क्या रहा है? कुछ तो ना कर रहा है, खाली बच्चे बच्चे आके यहाँ कर रहा है, चला जा रहा है, डेली हमेशा लाइव आता है, बच्चा बच्चा करता है, चला जाता है। अरे भाई, तुम्हें बहुत कितना प्यारा भाई हिस्सा है लेकिन चाहिए ये यार ये। पूछा है भाई। तुम्हें हिस्सा कितना चाहिए? हाँ। तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए? अरे रमजान में रोजा रखा था। हेलो। रमजान में तुमने रोजा रखा था? रखा था तुम लोग ने। मैंने क्यों रखना? जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो रमजान में मैं क्यों रोजा रखूंगा अब? अरे, इस्लाम छोड़ दिया तो फिर भी तू रखा था, क्या मुसलमान ही रोजा रखेगा? रोजा नहीं रख सकता? फास्टिंग नहीं कर सकता? क्यों, मेरा दिमाग और खराब है? मेरे तो पागल हिंदू, कुत्ते ने काटा है, बिला वजह मैं अरे फाका भाई भाई करूं? सुन सुन, मेरे तो नॉन मुस्लिम भी फ्रेंड है, वो भी फास्टिंग किए थे, वो भी कर वो सकता था। पागल है, उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है, मेरा कसूर है? मुझे तो नहीं काटा ना। तो ऐसे कोई जरूरी है कि मुस्लिम है, मुस्लिम आता है मुंह से, मुहर रख के कितने रोजा रखेगा? रोजा तो यार कोई भी भाई भाई, बात इंसान, सबके सुनो इंसान का भाई, है। बात सुनो। तुम्हारे दोस्तों को पागल कुत्ते ने काटा, मेरे को नहीं काटा। पागल कुत्ते नहीं, तुम लोग थिंकिंग गलत है, थिंकिंग। थिंकिंग गलत है, ओके। तुम नेक्स्ट। सोच अच्छा सकते ये हैं। बताओ, एक हाँ। एक मिनट आसिफ भाई, 1 मिनट रुक जाओ।
अच्छा सादिक आलम, ये बताओ, ये जो तुम 1 साल से देख रहे हो और अभी जो वीडियो बताया मैंने स्टार्टिंग में, वो जो बुरखे वाली लड़की को 5-6 वीडियो बताया शायद मैंने, उसमें वो तेरे अच्छा एक मोमिन बार भाई लोग किसी गर्ल्स को बिकनी या बड़ा में खड़ा कर दिया जाए, नकाब में बड़ा खड़ा में। कर ज्यादा अच्छा कौन है? बिकनी बड़ा बिकनी सही है और कि बड़ा नकाब क्या है सही है? ये? अरे पहले मेरे हाँ? को ये समझा, बिकनी और बड़ा क्या होता है, ये बड़ा क्या है? बिकनी बिकनी में किसी लड़की को रख दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है, बिकनी बताओ। के बाद क्या बोला तूने? बिकनी और बड़ा में? बिकनी और जो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना, ब- बड़ा जो ऊपर पहनता है, अब समझ में तो आया। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नकाब ज्यादा अच्छा रहेगा? तू बता, नकाब अच्छा रहेगा, तू खुद बता। अरे आ जाए ना, शॉर्ट कपड़ा होता है, कुछ दिन में बिकनी आ जाएगा, आज से 100 साल के बाद देखेगा मार्केट में। अरे यार वही बिकनी मैं में बोल क्या रहा हो हूँ। रहा है यार, मुझे समझ नहीं लग रही इसकी ये बिकनी के, ये बिकनी क्या हो रहा बिकनी है? और बड़ा। व्हाट बड़ा इज बड़ा हैपनिंग? ये बड़ा पाव ऐसा कुछ। अरे नहीं, बाप रे, मैं बिकनी हंस हंस बिकनी के का बड़ा पागल हो पाव से क्या जाऊंगा। ताल्लुक है? ये साहिल मुझे समझा यार थोड़ा सा, ये लॉजिक नहीं समझ लगी मेरे को। अरे ब्रा को बड़ा बोल। और दूर फटे मुंह यार तेरे पे यार, कसम से। अच्छा ब्रा तो बड़ा। कम ऑन यार, ओके सीरियसली। और अरे मदरसे मैं से हंस बाहर हंस निकल के के कुछ इंग्लिश पढ़ लेनी थी, खोते। अरे बिकनी अब, ए साहिल, हाँ। तेरे को नकाब से दिक्कत बताओ। अरे नकाब से दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम अभी ये मास्क जो लगा के बैठे बोलते तुमको दिक्कत बताओ। बात सुनेगा दिक्कत नहीं की है? सुनेगा रे बाबू? अरे बोल ना भाई, हम एक ए साल से तेरा बबुआ, वीडियो दिया, हम आज तक तो तेरा लेक्चर सुनते हैं। हाँ तो अच्छी बातें सुनता है, प्यारा भाई है तू बबुआ, सुन ले पहले बात। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो अभी अभी तू वीडियो कितने देर से देख रहा है? भाई अभी तेरा देखा ना, यूट्यूब पे लाइव देख रहा था, हम चले तेरे कितने से देर थोड़ा से देख बात रहा है? करते। हम वीडियो तेरा टाइम नहीं देख टाइम रहे पूछ थे, रहा हूँ अभी। अभी जस्ट लाइव यूट्यूब पे हम कुछ देख रहे थे, यूट्यूब पे देखा कि लाइव एक्स मुस्लिम साहिल, तो एक्स का लगा था भाई, नन मुस्लिम साहिल लगाओ। अच्छा सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक पे बात हाँ, करते हैं। तू जरा थोड़ा सा बैक स्टेज जा, और स्टार्टिंग में एक 4-5 वीडियो चलाया हूं मैं जहां पे बुरखे वाली लड़कियों को मोमिन हजरत छेड़ रहे हैं, ठीक है? उसके बारे में तेरा क्या कहना है, ये फिर आके बताना। ओके मेरे अरे प्यारे भाई? भाई, बुरखे वाले को आदमी भी छेड़ना तो किसी को छेड़ सकता है। तो वही बोल रहा हूँ, फिर बुरखे का मतलब क्या? अगर बुरखा पहनने के बाद भी अगर छेड़ रहे हैं और खुद मोमिन हजरत, तो फिर क्या अरे मतलब है? पागल है का? तो बुरका हाँ कोई इंसान नकाब अगर पहन लेता है, बुरका पहन लिया, तो वो हाँ, इंसान पे मोहर लग गया कि उसको प्राइवेट पार्ट कर देखिए नकाब पहने हुआ है, इसमें कोई टच नहीं कर सकता, ये एक अलग पीस हो गया। अलग अलग पीस हो गया। तू ये देख, ये देख, अच्छा देख, एले देख, तेरे को वीडियो बताता हूँ, कोई तेरे किसी को बुरखी छेड़ वाली। सकता है इंसान। बुरके में लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता, ये तुम कह रहे हो? तो ये नकाब देखो, हम नहीं, नकाब में, एक सेकंड, सुनो सुनो। तुम इंसान है ए, कि हैवान है? ओए सुनो, तुम ओए इंसान हो सुनो, ना? ओए तुम इतनी देर सुन, से भौंक रहे थे, मैं तुम्हें कुछ कहा, सबर करो, मेरी बात सुन लो जरा। तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो जो औरत बुरके में होगी उसको सेफ्टी छेड़ा है वो। नहीं जाएगा? 50, हम बोले जो बुरके में है ना, 50% सेफ्टी है कि 50%। ओके, वो 50% चांसेस है कि उसे छेड़ा ना जाए, राइट? अरे यार, तुम एक है ना, एक जींस पहन लो, टॉप पहन भाई लो। चांसेस है, अबे तुम लोगों की औकात ही नहीं है डंगरो। तुम लोग इंडिया पाकिस्तान में रहने वाली ए, कौम, तुम कभी वेस्ट में जाके लैंग्वेज तुमने सही, देखा नहीं। तुम्हें क्या सही बताओ? लैंग्वेज यूज करो, तुम्हें औकात क्या अब बताओ? औकात तुमने मत कभी, बोलो। तुम कभी मेंढक, कुएं के मेंढक हो, तुमने कभी कुएं से बाहर जाके देखा? अरे कॉमन सेंस, कॉमन इंसान है और ना तुम कॉमन यार, सेंस के डंगर, तुमने कभी बाहर जाके कॉमन देखा सेंस है? खुद लगाओ ना। तुम एक कंट्री का अगर हम दूसरे, ड्रेस हम अप इंसान। ही, अबे अरे डंगर सबर भाई, कर, सुन। अच्छा एक सादिक, कंट्री पहले की सुन ड्रेस, तो ले भाई, पहले पहले क्या बोल रहा है, पहले सुकून से सुन ले मेरे प्यारे भाई, रुक जा, पहले पूरा पॉइंट अरे सुन, उसके घुमा के बाद नहीं, मेरी बात। तुम एक इंसान हो सिंपली, तुम मास्क क्यों पहने? तू किसी की तू सेफ्टी के चुपचाप लिए। रहेगा थोड़ा सादिक? तू चुप रहेगा थोड़ा? पहले बात, क्वेश्चन क्या कर रहा है तुझे, पहले सुन ले, उसके अरे बाद वो जवाब बहुत दे। लंबा लंबा कहानी बताता है, उतना टाइम सुनेंगे तो पक जाएंगे, तो शॉर्ट में फिर बताया करो। घर पे जाके पीछे से यूट्यूब में देख, अगर तू बात नहीं कर सकता है तो ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन इसलिए किया ना कि तुम्हारा दुकान कैसे चल रहा है, इसलिए पूछा है। वो बस अच्छा हो चल गया रहा है, ना, बता पूछ दिया, लिया ना। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तू अल्हम्दुलिल्लाह जाके बहुत अच्छा चल यूट्यूब रहा पे है। देख। कब तक चलेगा दुकान? ये इतना अभी और समझ जा, लगा कि 3-4 बजे तक, 3-3 बजे तक चलेगा, 3-4 बजे तक 4 देखते बजे रहे तक तू। नहीं, हमको लग रहा है कि तुम बिला उला खरीद लोगे,
और हम जहाँ तहाँ तुम यूके वगैरह में भी तुम्हारा बंगला हो जाएगा कुछ दिन में। अरे तो हाँ विला बिल्कुल हो में जाएगा। तेरे को भी बुलाऊंगा यार, हाँ वहां पे टेंशन स्विमिंग नहीं पूल है। बना के तुम्हें बुलाएंगे उसके अंदर डूबने के लिए। तुम अपना यूके वगैरह में भी खरीद दोगे, बाहर भी तुम हाँ घूमने के हाँ लिए। यूके में बहुत बड़ा बंगला खरीदेंगे, उसमें स्विमिंग पूल बनाएंगे और तुम्हें लाएंगे ताकि तुम उसमें डूबे। ये सब ठीक है, अभी दुकान। तू यूट्यूब पे जाके देख सादिक, अरे यूट्यूब पे यार से हम देख। तेरा तो आज से नहीं थे, 1 साल से देखाते, कुछ करता क्या, कहीं पकाता है। अच्छा चल, अभी तू यूट्यूब से देख ले। लेकिन क्या यार एक बात कसम है, से एडम प्यारा था लेकिन वो फुल बड़ा डेंजर था यार। कमाल हो गई यार, कमाल हो गई। बड़ा। अच्छा आसिफ भाई, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया भाई। मैं कुछ सवाल पूछ मोमिन है सकता आप? क्या? अच्छा साहिल मैं और आता हूँ यार मोमिन, थोड़ी देर में। हाँ हेलो। ठीक है। मोमिन है आप? हाँ। तो जेवियर नाम क्यों लिखा है आपने फिर? अरे वो सब आईडी के चक्कर में वो इधर उधर हो जाता। हम्म। अभी भी मोमिन है या छोड़ दिया आपने इस्लाम? अभी कुछ मतलब फाइनल नहीं है। नमाजें वमाजें पढ़ते थे? नहीं, नहीं पढ़ते थे? ज्यादा नहीं, कभी कभी रैंडम। रैंडमली? कितना रैंडमली पढ़ते हो? जुमा में एक बार, ओके। मतलब वीकली। अतैयात में क्या पढ़ते हो? अतैयात की पोजीशन में हम्म। अतैयात दो शरीफ। हाँ, क्या क्या है, पूरी दुआ पढ़ो जरा। अतैयात लिल्लाहि व सलावत व तय्यबात अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, और बस इतना ही याद है। इतना ही याद है? हाँ। दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर में कितनी रकात फर्ज रहती है? 2। 2 रकात। और रुकू में क्या पढ़ते? सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और सजदे में? सुभान रब्बियल आला। अच्छा चले, आधे मतलब कच्चे पक्के है, लेकिन ठीक है, मोमिन ही है। हाँ भाई बोलो, क्या बोलना है? साहिल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बोलते हो कि इस्लाम गलत है या हम्म। उसमें कुछ कमियां है, हम्म। तो आप ये एक हाथ बढ़ा रहे ना कि ये चीज गलत है, तो आपको दूसरा भी हाथ बढ़ाना चाहिए कि सही क्या है। नहीं ना, बना बनाया आपको नहीं दे सकते ना मेरे प्यारे भाई। हाँ। आपको पूरा बना बनाया नहीं दे सकते। आपको ये बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आप जो है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके घर में बॉम्ब है, हाँ। ठीक है। आप बोल रहे हो कि मुझे कोई सेफ हाउस बताओ तो मैं बॉम्ब ये वाले घर से निकलूंगा, तो इसको हाँ। बेवकूफी कहते हैं। हम ये कहते हैं ये कि तो जब आप, बेवकूफी है, लेकिन साहिल भाई सुनो ना, मैं बात जैसे अपनी कंप्लीट कर लूं, फिर आप उस पर अपनी जी बात जी रखना। जी। इसको बेवकूफी कहते हैं कि भाई जब तक सेफ हाउस नहीं बताओगे, मैं इस घर से नहीं निकलूंगा जिसमें बॉम्ब है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा काम है आपको बताना कि इसमें बॉम्ब है, आप जी उससे बाहर निकल जाओ, पहले उस घर से बाहर निकलो, सड़क पे आओ और खुद अपना सेफ हाउस ढूंढो। जी अब बताइए। तो यही सवाल था मेरा, जैसे ये गलत है तो सही क्या है, तो वो आपको जैसे। ढूंढना है। देखो, हाँ। उसमें मैं बताता हूं, अभी तो बहुत सारे साहिल भाई, ऑप्शन हैं। एक बात और, जैसे हम्म। सिर्फ इस्लामी गलत है कि और भी मजहब कोई गलत है? देखिए, मैं इस्लाम से बाहर निकला हूं, हाँ। ठीक है, मैं हाँ। इस्लाम पे बात करता हूं। अगर हाँ। मेरा आप पूछोगे, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। हाँ। अगर आप, हाँ, मुझसे पूछोगे मेरी क्या सोच है, तो भाई मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन, ये सब चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी ये रिलीजन के कॉन्सेप्ट है, ये इंसान ही बनाते, हाँ। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक इंसान जो है कोई रिलीजन को मानता हो, कोई खुदा को मानता हो, किस हाँ। तरीके से उसको खुदा को मानता हो या कैसे को खुदा मानता हो, ये मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जी। मेरा ये मानना है कि भाई
आपको अगर कोई रिलीजन को फॉलो करना है आप करो, अच्छे से तहकीक कर लो। अगर उसमें आपको इस्लाम जैसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, या इंसानियत के खिलाफ वो आपसे कोई काम नहीं करवा रहा है, तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, तुम्हारी मर्जी। या मेरे जैसे बन जाओ जिसको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए इंसानियत जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है जानना कि खुदा है या नहीं है। हाँ, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए खुदा को मानने या ना मानने से मेरी पर्सनल जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, और बाकी जितने रिलीजन है, आप देखिए आपको आप कैसे रहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि हाँ, भाई मैं खुदा के बिना नहीं रह सकता, मतलब हाँ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो साहिल भाई, ये तो मेरे पहले सवाल का जवाब है कि हम्म जैसे एक तरफ से निकलते हो तो दूसरी तरफ किस तरफ जा सकते हैं अपन। हम्म अब दूसरा सवाल, जैसे आप आपके तरीके से कि इस्लाम में क्यों कमियां है, दूसरे मजहब में कमियां नहीं है क्या? मैंने कब कहा ये कि दूसरे में कमियां नहीं है या तो नहीं हो साहिल भाई, सकती? आप बात सिर्फ इस्लाम के बारे में करते हैं ना, इसलिए। क्योंकि मैं इस्लाम से निकला हूं ना भाई। क्या हाँ, मैं हिंदुइज्म से निकला हूं? क्या मैं हाँ, क्रिश्चियनिटी से हाँ। निकला हूं? जाहिर सी नहीं, बात है, सही है। मैं दूसरे पे इस्लाम क्यों से बात। निकले तो इस्लाम की बात करेंगे। एग्जैक्टली, चैनल्स है ना जो क्रिश्चियनिटी पे क्रिटिसिज्म करती है। बहुत से हाँ, चैनल है हिंदुइज्म पे क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत से चैनल है बुद्धिज्म पे क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत से चैनल है एथिज्म पे क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत से चैनल है। हम्म, आप जिस जगह पे आए हैं, हाँ, हाँ, यहाँ पे जो चीज मिलती है वही मिलेगी ना। आप बोलोगे कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे जी, कोई दुकान है, ठीक है, वो हाँ, हार्डवेयर की दुकान है। जी, हार्डवेयर की दुकान में आप बोलोगे कि भाई ये मिठाई क्यों नहीं बेचते हो, या जी, मिठाई क्यों नहीं मिलती? अरे भाई हाँ, हार्डवेयर की दुकान है, मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान में जाओ। हम्म। ठीक है साहिल भाई, मैं थोड़ा और मतलब तहकीक करता उसके बाद कोशिश कब करूंगा से एक बार चैनल और देख ज्वाइन रहे हैं होने आप? की। ये कब से देख रहे हैं आप? चैनल लगभग मेरे को महीना भर के करीब हो, और हम ऐसे मतलब रेगुलर नहीं देखते, ऐसे कभी कभी। अच्छा, लेकिन मिला कैसे आपको ये चैनल? मतलब कैसे मालूम पड़ा चैनल के बारे में? वो रिकमेंडेशन में आ जाता है ना। अच्छा, रिकमेंडेशन में आता है, ठीक है। हाँ, आप आसिफ असल में भाई, मैं आप इससे पहले मतलब कुछ चीजें ऐसे सर्च किया था, मेरे जहन में थी, तो हम्म वो हिसाब से शायद आया होंगे। अच्छा, तो कोई मुश्किल नहीं। आप एक काम करिए आसिफ भाई, आप बस एक महीने से ही देख रहे हैं, आप और देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स, शायद काउंटर। मसला मसला ऐसा है, जैसे अब हम्म मैं मतलब बचपन से इस्लाम फॉलो कर रहा। हम्म अब अब वो अलग बात है, वो सही है गलत है कुछ भी है, लेकिन अब जब एक बंदे को मानते, मोहम्मद साहब को अच्छा मानते, हम्म वो उसमें खामियां होंगी, हम्म लेकिन जब उनको अच्छा मानते, शुरू से अच्छा मानते, वो बाद में तहकीक करेंगे वो कैसे है क्या है, लेकिन अभी अगर उनके बारे में कुछ गलत सुनो तो तकलीफ होती वो। होती इसलिए है। मैं मैं छोड़ देता, आसिफ भाई बाकी देखिए, पूरा नहीं सुनता। आसिफ भाई देखिए, जो आपकी जो कंडीशन है ना, ये हाँ, अक्सर मुसलमानों की कंडीशन होती है। मेरा भी कभी यही मामला था, जब मैं तबलीग वबलीग करता था, हमको भी कोई रसूलुल्लाह के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले हमको भी पसंद नहीं आता था। ठीक है, हाँ, ये आपकी बात जो है अपनी जगह पे एकदम वैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज बताई जा रही है, देखो, जो हाँ, खरा सोना होता है ना, जी, या खरा हीरा होता है, उसको हम्म, फिक्र नहीं होती है कि उसको नकली बोल रहा है या असली बोल रहा है, या वो टेस्ट देने से डरता नहीं है। उसकी खुद की पहचान रहती है। उसकी खुद की पहचान रहती है, वो जी, टेस्ट देने से कभी नहीं डरता। वो बोलता है कि मैं एकदम 24 कैरेट, या जो ऊपर का जो भी अभी हाई एंड वाले जो भी गोल्ड आते हैं, अलग अलग हम्म, अभी ग्रेडिंग होती है, तो जो सबसे टॉप वाला है वो बोलेगा भाई मैं हूं टॉप वाला, खरा हाँ, सोना हूं मैं, कभी भी टेस्ट ले लो। तो हमको हम्म, देखना है कि जब हमारा क्लेम इतना बड़ा है रसूलुल्लाह को लेके, इस्लाम को जी, लेके, तो फिर ये टेस्ट में उतरने के लिए रेडी है क्या? क्या ये अपने आप को हम्म, साबित कर सकता है जैसे खरा सोना करता है?
जी जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप जिसको देख रहे हैं वो हर चीज आपको हवाले से बता रहा है, जो कि वेरीफाई आप खुद कर सकते हो जाके, जी तो भाई हवाले से बता रहा है, प्रूफ दे के बता रहा है। आप या तो बता रहा है, सही बता रहा है, अब देखो, तहकीक करो, और अगर सही बता रहा है तो उस हिसाब से आप फैसला लो। ठीक है, मैं बुलाना आपको, मैं थोड़ा और तहकीक करता, उसके बाद एक बार और ज्वाइन होऊंगा मैं जी आगे जी, चल के। जरूर आना। अगर देखो, आप जो भी वीडियोस हमारी देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी जगह पे आपको लग रहा है कि भाई साहिल आपने गलत बताया, ये आपने जो हवाला गलत दिया, इसका ये मतलब है, या ये हवाला है, या इस वजह से आप गलत है, आप आइएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपकी बात, अगर आप सच्चे होंगे तो मैं कबूल कर लूंगा। जी ठीक ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ठीक उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द आएंगे और जो गलती है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस जंजाल से निकलेंगे। ठीक। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, बहुत शुक्रिया। भगत कबीर भाई, जी भाई, मोमिन है आप? हाँ, बस पैदा तो मुसलमान ही हुआ था मैं, तो अभी भी इस्लाम में ही हूँ, कोई वो नहीं है, लेकिन अमली तौर तो पर मैं आप जैसा ही हूँ काफी अरसे से। अच्छा, तो नमाज वमाज नहीं पढ़ते? नहीं, बस कभी कभार ईद वगैरह की बस पढ़ लेते हैं, इस दफा तो ईद की भी नहीं पढ़ पाया था मैं। तो सूरा ईरा कुछ याद है आपको? हाँ, सूरा भी याद है, नहीं, मैं तो खैर अरबी ग्रामर भी जानता हूँ। क्या मजाक करे, तो सही में? जी, सही में अरेबिक ग्रामर ये सब जानते हैं आप? हाँ हाँ, अरबी ग्रामर जानता हूँ मैं, तो भाई, इतनी तो बहुत आप ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छी खासी जानता हूँ। तो हमारे पैनल के साथ जुड़िए आप। अगर अरबी अरबी ग्रामर इमर आपको आता है तो बहुत सी बार हाँ हमको हाँ जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं भी सोच तो रहा था, मैं काफी 1-1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ, हम्म, तो आज ऐसा तो क्या बस ये कि थोड़ा, आपने, तो आप इतनी हिम्मत की कि चलो जुड़ जाते हैं। हाँ नहीं, मैंने कई दफा ट्राई की, बस आज मौका मिल गया, तो ये है तो कि मतलब आपको एक्स मुस्लिम समझे या क्या समझे? नहीं भाई, मुझे अमली तौर पर तो आप यही समझे, एक्स मुस्लिम। नहीं, एक देखो, दो चीज होती है। एक तो अमली तौर पे ये है कि आप नमाजें नहीं पढ़ रहे, जो फराइज है उसको अदा नहीं कर रहे। एक होता है कि आप इस्लाम को सही नहीं समझते। हाँ हाँ, वो फिक्री तौर पर भी आप समझ लें, हाँ, फिक्री तो फिर तौर आप पर भी एक्स मैं मुस्लिम ही हो ना, इतना इस्लाम इतना को घबरा क्या, क्यों रहे? बल्कि हाँ हाँ, नहीं, असल में आइडेंटिफिकेशन से मैं जरा डरता हूँ ना, डिस्क्लोज होने से, बस थोड़ा ये है। अच्छा, नहीं, लेकिन ये आपका रियल नाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रियल नेम नहीं है। हाँ, फिर क्या टेंशन है, टेंशन ना ले। चलिए, हाँ ये अच्छी बात हो गई। तो कुछ सूरह सुना सकते हैं फिर? हाँ, कोई से भी आप, तो भी छोटी आपकी मोटी कुल फेवरेट। वल्लाह। नहीं, फेवरेट तो मैंने खैर अच्छा खासा हिफ्ज भी किया था, अच्छा कुरान अच्छा, एक जमाने में। साहिल भैया, मैं एक सवाल पूछ लेता आगे। हम्म, उन्होंने बताया कि अरबिक ग्रामर आता है। अच्छा, आप क्या बता सकते थोड़ा हैं, बहुत आता है। दौराबा जैतुन आमरान, इसका तरकीब क्या होता है? जराबा, दौराबा जैतुन आमरान, इसका तरकीब क्या होता है? हाँ, दराबा जो है वो फेल है, हाँ, और जराबा जैदुन, आमरान, या हाँ, जैद फाइल है, हाँ, और अमरन मफूल भी, 100% तो करेक्ट। फेल ये फेल ओके ओके ओके, यू मुतअद्दी। पास, ये गट 100% नंबर। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, थैंक यू। मुझे चलिए, आती ये है, बहुत मैंने अच्छी बात बस। हो गई। अच्छा साहिल भाई, मैं बस 2-3 बातें करना चाह रहा था, एक अभी तो जरूरी याद आ गई। जी, ये अच्छा हुआ हमारे साथ ये साहब भी हैं, ये भी अच्छी ग्रामर जानते हैं। अरे ये तो तो मदरसे आप से पढ़े अभी हुए हैं। अजान, हाँ हाँ, ये तो खैर इनकी बात, ये तो खैर मुसद्दक़ है। अच्छा, अभी हम्म, आप बोल रहे थे ना कि मैं अजान दूंगा, आपकी अजान मैंने पहले भी सुनी है, ओम वाली। हाँ, तो आप उसमें बोलते हैं ना, ओम हो अकबर, ये हो हम्म। लगाने की जरूरत नहीं है, ओम हो अकबर, मीम पे पेश लगा दूं बस, अरे क्योंकि लेकिन अल्लाह, वो लेकिन हाँ, तो एकदम सुनो तो जरा, परफेक्ट। हाँ, बताओ आप, चलो पहले आप हाँ अपनी देखिए बात ना, कीजिए। अल्लाह हो तो इसलिए हम कहते हैं ना, अल्लाह जो है ना, है, हे के हम्म, साथ है, तो उसे पेश लगा दिया। तो हम्म। ओम भी है ना, मीम पे साकिन है, तो इसमें भी पेश लगना चाहिए उसूली तो तौर पे। ओमो अकबर होना चाहिए। ओम अकबर होना चाहिए, आप इनसे भी तस्दीक कर सकते हैं, दूसरे जो साहब होंगे।
हाँ, अल्लाह लेकिन मसाब अपन से भी। थोड़ी ना एकदम उसको वो क्या कहते हैं उसको एकदम ग्रामर हाँ हमें इमर तो, पकड़ के थोड़ी ना हाँ दिया, हमें हमने तो तो अरबी, ऐसे ही दिया है वो। उसके लिए अपना क्या नाम है, वो मदनी साहब के लिए निकाली थी वो। हाँ हाँ वो मुझे पता है, उन्होंने कहा था ओम कह दो अल्लाह कह दो एक ही बात है। हम्म। तो बहरहाल देख लें, अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो तो भी वो भी सही है, ग्रामर के लिहाज से सही हो जाएगा वो, ठीक है। वरना तो तो भगत कबीर यहाँ के। साहब, भगत जी कबीर जी साहब कुछ मेजर पॉइंट्स बताएं। हालांकि आप अगर ग्रामर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो जी, क्या ऐसी मेजर वजह रही जो फिक्री तौर पे आप इसको सही नहीं समझते? वो तो भाई आप देखें ना, जब भी एक इंसान कुरान का मुताला करेगा, अहादीस को पढ़ेगा या सीरत की किताबें पढ़ेगा, वो तो ज़ाहिर है इस्लाम खुल के सामने आ जाता है ना फिर। हम्म। तो वो ज़माना था, अभी तो खैर इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा मालूमात का एक्सेस है, हम सबको ही, मुझे भी है। वरना हम्म। मैं तो जब ये इंटरनेट का एक्सेस नहीं भी होता था, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, कुरान की बहुत सारी तफसीरें मेरे पास थी, वो पढ़ता था। मैं तो उस हम्म। वक्त ही इससे बेजार हो गया था, इस मजहब से। मैं वजह? समझ गया था कि वो कोई भी चीज लॉजिक तो कोई भी नहीं है ना भाई, हर कुछ चीज अगर अब आप आपको सीरत। बताना है, भगत कबीर साहब, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि आप जो फिक्रा देंगे तो कई सारे लोगों को हो सकता है कि आपकी बात से समझ में आ जाए कि अरे हाँ यार, वाकई में प्रॉब्लम है ना? इस वजह से आपको पूछ रहा हूं मैं कि कुछ हाँ हाँ ऐसे हाँ मेजर लेकिन, पॉइंट आप बता सकते हैं जो एक दूसरा इंसान भी रिलेट कर सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना कि मेरी अगर आवाज आप ब्रेक हो रही है क्या भगत भाई? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, सही आ रही है आपकी आवाज। सही आ रही है ना? थैंक यू। हाँ, अब देखिए ना, अगर इंसान, जो जितने भी हमारे उलमाए दीन होते हैं, इनको यही नहीं पता होता कि बुखारी शरीफ कब लिखी गई। हम्म। तो अब तो खैर एक्सेस है सबको, जो है ना इंफॉर्मेशन का, तो वो पता चलता है 250 साल बाद लिखी गई। तो ये सारी चीजें जब हमें पता चलती है ना, अच्छा सबको छोड़े ना, कुरान का खुद का पता चलता है, अगर इस पे भी रिसर्च करें, तो ये जो हम्म। नुक्तों वाला कुरान है, ये तो हजरत मोहम्मद जो है, जो भी शख्सियत थी, जिस जमाने की भी बताई जाती है, तो उसके तो 300 साल बाद ये नुक्तों वाला कुरान वजूद में आया। अच्छा, सीरत पे भी जो सबसे पहली किताब है, वो भी 250 साल बाद लिखी गई, तफसीर, वो क्या कहते हैं अपने, सीरत इब्न हम्म। हशाम। तो हर चीज तो 300-300 साल बाद आ रही है, तो यही सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, दूसरी ये कि आप अगर सीरत रसूल देख लें, तो उसमें तो कोई भी बात ऐसी चीज नहीं लग रही कि जो इंसान के लिए जो है वो कोई हिदायत का नमूना हो, वो तो कहीं से भी नहीं लग रही कि 11-11 शादियां और ये 9 साल की बच्ची, ये मतलब, या सबको कत्ल कर देना, एक एक को जो है ना पूरे कबीले को कत्ल कर देना। या आप अगर सीरत पढ़े ना अच्छी तरह से, तो मदीने की मदनी जिंदगी पूरी की पूरी, तो वो तो किसी एक अच्छे शरीफ आदमी को तो लगती ही नहीं है ना। हाय 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 हाय, तो बहुत जबरदस्त। आप मतलब सिवाय लूट मार के और किया क्या, जब तक लूट मार नहीं कर सकते थे, तो अब मैं मतलब किसी वो मुसलमानों का वो नहीं दिल दुखाना चाह रहा, लेकिन ये कि खुद ये भी जो तो पढ़ना हकीकत है वो चाहिए तो ना। हकीकत है ना। हाँ, हकीकत तो यही है ना, चले मैं भी झूठ बोल दूं भाई, इससे क्या फायदा, सब झूठ बोलते रहे बस। कभी तो इंसान को सच बोलना चाहिए ना, अपने आप से, अपने लोगों से। अभी इस वक्त ये है कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, दोस्त हैं वगैरह, वो तो सब जानते हैं अच्छी तरह से अच्छा। मेरी बातों को। हाँ, वो कभी नहीं जुटला पाते, क्योंकि अरे सच है, सच के आगे कौन ठहरेगा। हाँ, सिर्फ अच्छा। जाहिल होता है ना, एक जाहिल आदमी, वो अड़ा हुआ होता है झूठ पे, तो उससे हम्म। तो हम लोग बात भी नहीं करते, वैसे भी नहीं करते, जब इस्लाम में थे जब भी नहीं करते थे, तो अब भी नहीं करते। सही बात है। तो लेकिन आपका जो है ना, ये भगत भाई, ये जी, इतना ज्यादा शिद्दत पना और ये जिद, इसकी वजह क्या है? मतलब आप देखते होंगे, अगर सुनते हैं, तो जैसा अभी एक वो हाँ जो हाँ अलादीन करके कॉलर आया था, हाँ 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 उसने दूसरे के लिए उसको गलती लग रही है, लेकिन हजरत उमर और रसूलुल्लाह का उस पे ना टोकना, उसमें बहाना बनाता है कि नहीं उसमें भी हिकमत है, वो गलत में भी। तो ये इतनी जिद हाँ कहाँ से आ जाती है, इतनी हठधर्मी? हाँ, ये सब लाइलिंग की वजह से आती है ना, इनके पास एक ही भोंपू है, वो है मुल्ला। वो बोले हम्म। जा रहा है, ये सुनते जा रहे हैं, वो बोले जा रहा है, सुनते जा रहे हैं। ये अगर इंफॉर्मेशन ये को अपनी वसी करते ना, हर जगह से मालूमात लेते, खुद पढ़ते हैं, बोलते किताबें, भाई मुल्ला कौन सा आसमान से उतर के आया है ना,
उसने भी तो वही किताबें पढ़ी है, वही किताबें आप भी पढ़ लें, ठीक है ना, तो उसकी मोहताजी भी नहीं रहे, तो फिर पता बहुत चलेगा ना कि क्या है। तो लाइल्मी सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइल्मी है। इसकी वजह से ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो इस्लाम के नाम पे हर बुराई जो है ना वो इस्लाम के नाम पे होती है। एक जमाने में एक शेर पढ़ता था मैं वो मैं सिर्फ चंद मखसूस लोगों को वो पता है मेरा शेर, कि अगर शैतान दुनिया में कहीं है, अगर शैतान दुनिया में कहीं है तो वो इस्लाम ही में है, यही है। हाय 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 ये मैं दो लाइन में पूरी हकीकत बता दी आपने। ये मेरा काफी पहले यानी इस सदी के शुरू के जो है ना, ये मैंने ये शेर पढ़ता हूँ अपने लोगों, मुझे मेरे सारे जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें। दुनिया में अगर शैतान दुनिया में कहीं है तो वो इस्लाम ही में है, यही है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बुराई जो है ना, शैतानियत, लोगों का कत्ल वतल, ये कहीं नहीं मिलते हैं। खराबियां सब में है तमाम मजहबों में, लेकिन शैतानियत नहीं मिलेगी आपको, वो सिर्फ इस्लाम के अंदर है। एक अच्छा खासा बेचारा मुसलमान होता है, शरीफ आदमी होता है, मुझे मुसलमानों से कभी वो नहीं रहा है आपकी तरह, आपका जैसा मैं भी हूँ, मुसलमानों से मुझे शिकायत नहीं है कोई भी। मुसलमान अच्छे लोग होते हैं, उनको उनका मजहब बुराई का हुक्म देता है, वो बेचारे करते हैं बुराई। अब जैसे वो एक साहब थे आमिर लियाकतुद्दीन की मीम बहुत बनती है ना, वो अच्छा खासा शरीफ आदमी था ना बेचारा, हमें तो पता है ना। एक तो बाद में उसे नाते पड़ने लगा, दाढ़ी रख ली, तो उसके बाद 2-3 शादियां कर ली। तो अगर वो पहले इस्लाम से दूर था तो अच्छा था ना, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जब इस्लाम आया तो 2-3 शादियां की, पिछली पहली बीवी को जिसके बच्चे इतने बड़े बड़े थे उसको तलाक दे दी। इस्लाम बुराई करवाता है, बेचारा अब तो दुनिया से गया, अच्छा आदमी था, बहरहाल जाती तौर पे अच्छा आदमी था, बस ये कि इस्लाम उसको बुरा बनाया हुआ था। लेकिन एक मीम मटेरियल जो है वो हमारे, उनका जो कई सारी जगह पे उनके मीम के बिना वो कॉमेडी अधूरी रहती है। कॉमेडी अधूरी रहती है, जब भी तो उन्होंने बेचारा था अच्छा आदमी, अच्छा वो था। बस ये कि इस्लाम की वो मैं जो जब भी तो कहती हूँ, इस्लाम से जो जितना दूर है ना उतना अच्छा है। अच्छा, एक चीज और कह दूं मैं भगत सिंह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारी चीजें बताई। एक चीज और कह दूं कि अगर मैं ये आपकी क्लिप को काट के अगर डाल दूं कि तारिक फतेह साहब जो है वो जन्नत से या जहां भी गए हैं, वो जहां भी उनकी रूह है वहां से बात कर रहे हैं हमसे, तो कोई भी यकीन मान लेगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपका लहजा जो है वो बिल्कुल तारिक फतेह जी जैसा ही है। हाँ। तो मैं तारिक फतेह साहब को बहुत सुनता था उस जमाने में, जब वो इंडिया के टीवी चैनलों पे अक्सर आते थे, तो वो तारिक फतेह का फतवा, तो अच्छी बातें करते थे, वो भी सही थे, बस अच्छे आदमी थे वो भी। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना भगत कबीर साहब, आप जुड़े, और आप जब भी जरूरत हमें लगे, कोई अरबी का अगर ज्ञान दे, अगर अल्लामा साहब ना हो तो आप जरूर जुड़ जाया करें, ताकि कोई आके जो है ना वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश ना करे। ठीक है साहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया। वैसे मैं आपको बहुत अरसे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अरसे से, और हजरत सचवाला के चैनल पे तो वो मैंने काफी बात की भी है, तो हाँ, तो उनके पास में किसी और नाम से होता था, इधर आपके पास किसी और नाम से, जरा हमें भी चेंज करना पड़ता है ना भाई, नाम क्या करें। हाँ, सही बात है। ये मजहब ऐसा है, ये मजहब ऐसा है कि एक इंसान छोड़ के भी सुकून से नहीं रह सकता, ना रह के उसमें सुकून से रह सकता, ना छोड़ के। हाँ, ये शैतान इस्लाम है ना भाई, वो तो फिर तो ही रख देना, ये तो वही शैतानों का पूरा। बिल्कुल। अच्छा, एक आपके लिए सुपर चैट ये आया है कि भगत कबीर साहब इस मूवमेंट से जुड़िए प्लीज। हाँ, मैं तो भाई आपका हिस्सा हूँ, बल्कि साहिल साहब आप तो 2015 में है ना, मैं तो बहुत पहले 2010 से भी पहले से हूँ। मैं 2020 में आया। अच्छा, नहीं मतलब 2021 बाद ही थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब आप तो समझना शुरू हुए ना इस्लाम की हकीकत को, जब
और मैं तो 2010 से पहले से ही इस चीज पे, मेरे जितने मिलने वाले हैं वो सब जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे रिश्तेदार भी बल्कि। तो ये तो मैं आप लोगों का तो हिस्सा हूँ बहुत पहले से, बल्कि जो ये जमाना अभी तो खैर यूट्यूब वाला है ना, जब यूट्यूब भी नहीं था, सिर्फ फेसबुक हुआ करता था, जब भी मैं ऐसे तमाम लोगों को वो जो है उनका हौसला बढ़ाया करता था उस जमाने में भी, और बच के अपने आप को सेव करके। तो ये जितने भी लोग थे ना, इन सबको मैंने बहुत इनका हिम्मत बढ़ाई है मैंने उस जमाने में। अभी भी मेरी ये है कि मेरी कोशिश तो यही है कि इस शैतानियत से जितना हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग निकल सकें तो निकले, ताकि भाई कि हमारा भारत है, हमारे और दूसरे आसपास के देश हैं, ये सब जो है ना, इनमें शांति हो इनके। जब तक इस्लाम में बहुत मुश्किल है शांति का जो है ना वो वातावरण बनना। बिल्कुल, तो बहुत जबरदस्त। हाँ, बस बहरहाल साहिल भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। तो मैं आइंदा भी जो है आपसे संपर्क में रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भगत भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।